आदाब, मैं खुशबू अख्तर। पल पल न्यूज़ की इस खास रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि ये तस्वीर ने हड़कंप मचा दिया है, तो इस तस्वीर के भी अपने ही मायने हैं और उस मायने को लेकर आज मेरे साथ मौजूद हैं नदीम अकरम। लेकिन जिस तरह से यूपी की सियासत में मायावती और ओवैसी को लेकर अटकलें लगातार लग रही थी और उसके बाद ओवैसी को लेकर मायावती का भी अपना एक बयान आया, लेकिन आज जब एबीपी न्यूज़ के कॉन्क्लेव में ये तस्वीरें सामने आई और इस तस्वीर को खुद असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया है, क्या है इसके मायने और क्या है हड़कंप और क्यों पक्ष और विपक्ष फिर से सवालिया निशान खड़े कर कर यूपी की सियासत में ओवैसी की एंट्री पर खलबली मचती हुई नजर आ रही है। तो नदीम, क्या है इस तस्वीर के मायने? खुशबू, अगर इस तस्वीर के मायने की बात की जाए तो असदुद्दीन ओवैसी, चंद्रशेखर आज़ाद और राजभर की ये तस्वीर अपने आप में हड़कंप मचाने वाली भी है, क्योंकि कयास लगातार उत्तर प्रदेश के चुनाव में लगाए जा रहे हैं कि आखिरकार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का गठबंधन किसके साथ होगा। क्योंकि अगर इस आइडियोलॉजी को पूरा समझने की कोशिश करें तो अखिलेश यादव भी ये ऐलान कर चुके हैं कि वो तमाम जो छोटी छोटी पार्टियां हैं उन्हें साथ लेकर के आएंगे, क्योंकि इससे पहले चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं वो अखिलेश यादव से भी मिल चुके हैं और अब जो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से भी मिले हैं। पर इस तस्वीर में तीसरे शख्स की अगर बात की जाए राजभर की, तो राजभर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के साथ पहले ही गठबंधन का ऐलान कर चुके हैं। पर राजभर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भी लगातार मिल रहे हैं, जिसमें विरोधियों को भी असदुद्दीन ओवैसी का कोसने के लिए मौका मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के तहत ये काम कर रहे हैं। अब बात की जाए इस तस्वीर के मायने की, तो काफ़ी सालों से लगातार उत्तर प्रदेश के जब 2017 के चुनाव थे, जब हम लोग कवर कर रहे थे, तो एक नारा बड़ी जोर शोर से बुलंद किया गया था, जो हम लोगों ने जय भीम और जय मीम का। और वो यकीनन अब तस्वीरें जो हैं इस 2022 के चुनाव में बदलेंगी, क्योंकि भीम यानी कि भीम आर्मी के संस्थापक कह लीजिए, आज़ाद समाज पार्टी के संस्थापक कह लीजिए, चंद्रशेखर आज़ाद और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, क्योंकि ओवैसी को साथ लाने के लिए 2017 में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क था और अब जो है बीते 5 साल जो हैं योगी सरकार के कार्यकाल के भी पूरे हुए हैं और 5 सालों में दिशा बदली है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की ज़मीनी स्तर पर। क्योंकि अगर बात की जाए ज़िले के तमाम चुनाव जो अभी हुए हैं, पंचायत चुनाव में भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन जो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का देखने को मिला है। तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की अगर मैं बात कहूँ तो उत्तर प्रदेश के चुनाव में आप इन्हें नज़रअंदाज नहीं कर सकते, और अगर नज़रअंदाज करेंगे तो इसका क्या तस्वीरें निकल करके सामने आएंगी, वो भी सोचने की बात है। नदीम, अब सीधा कूद जाते हैं उस सियासत पर जिसको लेकर हर कोई मेरे पाले में वो आ जाए, उसके पाले में वो आ जाए और उसके पाले में वो आ जाए, तो यूपी की सियासत मेरी जेब में। आप समझ गए होंगे कि मुसलमान किस खेमे में जाएगा, इसको लेकर ही सारी खींचतान है। बीजेपी सीधा ऐलान कर चुकी है कि उनको मुसलमानों का वोट चाहिए ही नहीं, लेकिन यहाँ पर जो पूरी तरह से कश्मकश है वो सपा को लेकर है, बसपा को लेकर है और फिर छोटी छोटी पार्टियां हैं और फिर कई लोग सामने आ जाते हैं, मैं मुसलमानों का रहबर हूँ और मुझे मैं जो कहूँगा वही होगा। लेकिन इससे इतर यूपी की सियासत में मुसलमानों की भागीदारी की अगर हम बात करते हैं तो ओवैसी के आने के बाद ये भागीदारी क्या ओवैसी की तरफ एक तरफा आएगी, या फिर मैं वही बात कहूँगी कि बंगाल में जो समझदारी बंगाल के मुसलमानों ने दिखाई, क्या भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से समेटने में क्या इस बार भी भारतीय मुसलमान कहीं ना कहीं समझदारी दिखाएगा, या इसका कोई अलग दाव पेच निकल के आने वाला है? खुशबू, जैसे कि आपने बात की 2022 के चुनाव की पार्टी की, तमाम पार्टियों के बारे में मैं एक एक कर अपनी राय आप लोगों के सामने रख दूं। अगर बात की जाए देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जिसमें हिंदुत्व के चेहरे के तौर पर देश के प्रधानमंत्री भी सामने हैं, और वहीं अगर बात की जाए तो सीएम योगी आदित्यनाथ भी सामने हैं, जहां की ये बात डंके की चोट पर भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि मुसलमानों के वोट उन्हें चाहिए ही नहीं। सबसे पहली बात तो ये बता दें कि उत्तर प्रदेश का मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा, ये समझने वाली बात है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का मुसलमान जो है वो असल में किसके साथ जाएगा, वो मेन टाइम पर
बूथ में जब वोट मशीन पे जाएगा ना तभी डिसाइड होगा। अब एक एक कर तमाम पार्टियों के लूप पॉइंट की बात की जाए, जो वीक पॉइंट भारतीय जनता पार्टी और तमाम राजनीतिक पार्टियां अपना सकती हैं। दूसरी पार्टी के तौर पर उभर करके आ रही है समाजवादी पार्टी। तो समाजवादी पार्टी की तरफ जो है उत्तर प्रदेश के मुसलमानों का रुझान बढ़ रहा है, इसमें कोई तस्वीर बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। पर जो एक लूप पॉइंट समाजवादी पार्टी का है वो है मोहम्मद आजम खान साहब को लेकर के, जो लोग लगातार आरोप लगा रहे हैं कि जिस तरीके से मोहम्मद आजम खान साहब को लेकर के आवाज़ ज़ोर शोर से बुलंद करनी थी अखिलेश यादव को, वो कहीं नहीं हुई। पार्टी के कार्यकर्ताओं को, पार्टी के तमाम लोगों को सड़कों पर आना था, वो कहीं दिखाई नहीं दिए। तो उनका परिवार, खासतौर पर आजम खान साहब का परिवार अकेले ही पूरी योगी सरकार से जंग लड़ रहा है। ये एक तस्वीर है जो कि सबसे बड़ा वीक पॉइंट जो कि समाजवादी पार्टी की तरफ मुसलमान जाएगा या नहीं जाएगा। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी लगातार इसी को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले अगर देखा जाए तो मुहर्रम से कुछ दिन पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है जिसमें तालिबान को लेकर के भी वो अपनी तल्खी टिप्पणी करते हैं और साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि समाजवादी पार्टी जो है वो आजम खान साहब के लिए तो आवाज़ उठा नहीं पा रही। अब उन्हीं के सांसद शफीकुल रहमान बर्ग साहब ने तालिबान को लेकर के स्टैंड दिया, उस पर क्लियर नहीं हुआ। तो आवाज़ उठाने के लिए सिर्फ ओवैसी ही आगे क्यों आए? आप लोग आवाज़ क्यों नहीं उठाते? एक सवाल जिसका फर्क देखने को मिल रहा है। छोटी छोटी इंसिडेंट पर भी तमाम ट्वीट जो हैं अब आते हुए दिखाई देते हैं तमाम राजनीतिक पार्टियों के। और दूसरी पॉइंट की बात की जाए, जो तीसरी सबसे बड़ी पार्टी उभर सकती है वो है कांग्रेस। कांग्रेस जमीनी स्तर पर लगातार काम कर रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव में बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया गया है कि कांग्रेस कुछ है ही नहीं, पर दमखम से चुनाव लड़ रही है, चुनावी मैदान में है। तो उस पार्टी को भी नजरअंदाज आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ग्राउंड लेवल पर अब कांग्रेस के कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश में दिखने लगे हैं, जो कि एक बड़ी कामयाबी थोड़ी सी मानी जाए तो वो मिल सकती है। प्रियंका के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे तो काफ़ी हद तक जो है कांग्रेस की तरफ भी रुझान लोगों का बढ़ेगा। और अब बात की जाए चौथे नंबर पर पार्टी बहुजन समाज पार्टी की, क्योंकि बीते 5 सालों का रिपोर्ट कार्ड उठा करके देखा जाए तो बसपा कार्यकर्ता कहीं सड़क पर दिखाई नहीं दिए हैं। और अगर बात की जाए कि किसी ने कोई टिप्पणी कर दी अगर पार्टी के खिलाफ या बहन जी के खिलाफ या किसी को इनके खिलाफ तंज कसना हुआ तो सड़कों पर उपद्रव मचाते हुए भी दिखाई देंगे बहुजन समाज पार्टी के नेता। और अगर 370 की बात की जाए, 3 तलाक की बात की जाए, तमाम मुद्दों की बात की जाए जिस पर बहुजन समाज पार्टी से उम्मीद थी कि वो मुसलमानों के मुद्दों को पार्लियामेंट में उठाएगी, और उस पर वो कहीं बोलती हुई दिखाई नहीं दी। और जो इनके सांसद अमरोहा से कुंवर दानिश अली साहब उठाना चाहते थे उनको सजा दी गई। तो ये एक बड़ा वीक पॉइंट है बहुजन समाज पार्टी के लिए भी। इसी के साथ अगर बहुजन समाज पार्टी को चौथे नंबर पर रखते हैं तो एक सियासत जो मैं समझ पा रही हूँ ये है कि मुसलमान किस पाले में जाएगा ये तो चलो हो जाएगा उसका फैसला, लेकिन इस बार मायावती ने एक नया दाव भी खेला है। वो दाव ये है कि उन्होंने ब्राह्मणों को इकट्ठा करने के लिए कोशिश की है और एक पूरा आयोजन भी रखा है जिसके एक अलग ही मायने निकल के आते हैं। हो सकता है यूपी की सियासत में कहीं ना कहीं वो अगर ब्राह्मण वोट इनकी तरफ आ जाता है तो कहीं ना कहीं सियासत में मायावती की फिर से वापसी हो सकती है। तो किस तरह से देखते हैं इस चीज़ को? अगर मायावती के ब्राह्मण को लेकर के जिस तरीके के उनकी लगातार राजनीति जारी है, ये हकीकत माने भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व की जो राजनीति है ना उस पर प्रहार है। क्योंकि बीते 5 सालों के रिपोर्ट कार्ड में ब्राह्मणों के ऊपर जिस तरीके से जुल्म हुए, तमाम लोगों को मतलब शूट आउट के तहत शूट कर दिया गया, तमाम तस्वीरें हैं एक एक कर। क्योंकि मुझे पालघर का जब मुंबई में एक साधु की हत्या कर दी जाती है तो सीएम योगी आदित्यनाथ फ़ोन करके उद्धव ठाकरे को तो हड़काते हैं, पर उसी के 2 दिन बाद जो है वहाँ साधुओं की हत्या होती है। आए दिन जो है उत्तर प्रदेश में ये कांड सामने आते हैं जिस पर राजनीति को अपनी तरफ खींचने का काम जो है बहुजन समाज पार्टी ने किया है। और बहुजन समाज पार्टी को कहीं ना कहीं ये लगने लगा है कि मुस्लिम वोट जो है वो उनसे छिटक रहा है, तो अपनी जो पॉलिटिक्स है उसके लिए ब्राह्मण अगर साथ आ जाते हैं तो यकीन मानिए भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है उत्तर प्रदेश के चुनाव में। आखिरी सवाल जहां से हमने शुरू किया था वहीं से है कि क्या आपको लगता है ये तस्वीर में भीम
जो भीम आर्मी के मुखिया और असदुद्दीन ओवैसी हाथ मिलाएंगे यूपी की सियासत में, और अगर मिला लेते हैं तो क्या ये रणभूमि जो है वो मज़ेदार बन जाएगी, या फिर वही बिहार वाला हाल हो जाएगा उत्तर प्रदेश का भी। क्योंकि खुशबू, अगर बात की जाए इन तस्वीर की, तो इन तस्वीरों को लेकर के सिर्फ अभी भी कयासी लगाए जाते हैं। हाँ, मिले हैं पार्टी को लेकर के, तमाम लोगों ने अपनी रणनीति भी बनाई है। उत्तर प्रदेश में तमाम पार्टियां जो भी लड़ेगी वो अपनी आइडेंटिटी के लिए लड़ेगी। अब किसी को आप कांग्रेस की बी टीम कह दो, किसी को आप बीजेपी की बी टीम कह दो, तो नज़रअंदाज आप किसी को कर नहीं सकते। अगर ये गठबंधन होता है तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी से गठबंधन के लिए एक बड़ा सूत्र जो माना जा रहा है चंद्रशेखर आज़ाद, क्योंकि अखिलेश यादव सभी को साथ लेकर के चलना चाहते हैं। और अखिलेश अगर साथ जाते हैं, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साथ जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। अगर ये तस्वीरें भी सामने आती हैं तो ये तीन लोग जो हैं एक थर्ड फ्रंट के तौर पर खड़े हो सकते हैं, जो कि तमाम राजनीतिक पार्टियों का खेल बहुत अच्छे से बिगाड़ेंगे। तो हमारे साथ मौजूद थे नदीम, जो लगातार अपनी बात को रख रहे हैं, और उसमें साफ तौर पर बात यह आती है कि असदुद्दीन ओवैसी ने इस तस्वीर को ट्वीट किया है और इस ट्वीट के अपने ही मायने हैं। और अब ये भी देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए अब आन बान शान की रणभूमि बन चुका है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में सभी पार्टियां बहुत पहले से एक्टिव हो गई हैं, और उसके एक्टिव होने की जो सियासत दिखाई दे रही है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी डरी हुई तो है, लेकिन दमखम के साथ लड़ेगी। और इस तस्वीर के अगर वही मायने निकल के सामने आते हैं तो कितना वोट बैंक छिटकेगा और कितना वोट बैंक का फ़ायदा होगा तमाम पार्टियों को, ये भी देखने वाली बात होगी। शुक्रिया।